फेवरेट सब्जेक्ट था ऑप्शन गाइनी। उसके रोस्टर के बारे में रोस्टर के बारे में यही बताएगा हमें सबसे ज्यादा। ये लाइन गलत है सरासर। नहीं मिली भाई, रेडियो नंबर कम थे मेरे। दिल से सच्चा। हेलो गाइस, मेरा नाम अजीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ क्रेजी मेडिको चैनल पे। गाइस आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको एक एमबीबीएस इंटर्नशिप की ड्यूटी आवर्स, उसको 24 घंटे में कितनी ड्यूटी करनी पड़ती है और उसको कितना स्टाइपेंड या सैलरी सरकार देती है। तो गाइस इसके लिए गाइस मैंने हर डिपार्टमेंट के एक इंटर्न से पर्सनली जाके उससे बात करी है, उससे पूछा है कि उसको 24 आवर में कितनी ड्यूटी करनी पड़ती है और उसके कितने ऑफ मिलते हैं उसको नाइट के बाद। तो गाइस पूरी वीडियो को देखना एंड तक और वीडियो लाइक करके जाए। हम आ गए डॉक्टर ऐश्वर्य के पास, ये हमें बताएंगे इलेक्टिव पोस्टिंग जो कॉलेज में अपने में होती है। इलेक्टिव पोस्टिंग हमारे यहाँ 15 दिन की होती है। अच्छा। उसमें 5 सब्जेक्ट आपके पास ऑप्शन होता है, 5 में से कोई एक चूज करना होता है। 5 कौन से? डर्मा हो गया, साइकाइट्री हो गया, फोरेंसिक हो गया, रेडियो और ब्लड बैंक। तो सबसे चिल कौन सी होती है? सबसे चिल तो रेडियो ही होती है। रेडियो यूजुअली वो जल्दी छोड़ देते हैं इसलिए रेडियो चिल होती है। वैसे ड्यूटी आवर्स उनके 9 to 2 ही है, पर वो 11-12 बजे तक छोड़ देते हैं। सबकी सारी शॉर्ट पोस्टिंग है 9 to 2। हाँ, सारी शॉर्ट पोस्टिंग्स का टाइमिंग 9 to 2 नहीं, पर ब्लड बैंक 3 से 4 बजे तक खुलता है, तो ब्लड बैंक वाले 4 बजे तक रोकते हैं, इसलिए हमारी कॉलेज में कोई ब्लड बैंक नहीं लेता। मेरी तो फोरेंसिक हुई थी, उसमें पोस्टमार्टम के लिए। रेडियो भी नहीं मिली? रेडियो नहीं मिली भाई, रेडियो नंबर कम थे मेरे। दिल से सच्चा आदमी। सच्चा तो नहीं होगा, आप सब बातें नहीं बोल रहे। अच्छा, तो तेरी फोरेंसिक थी? हाँ, फोरेंसिक के बारे में। फोरेंसिक में पोस्टमार्टम दिखाते थे। पोस्टमार्टम अलग अलग केस जो भी आते थे वो पोस्टमार्टम करना होता था उनका, और बस देखो कि क्या केस है, क्यों ये है, और कुछ नोट्स वोट डालने होते थे पोस्टमार्टम के। अच्छा, तो फाइल वगैरह भी सबमिट करनी होती बना के? फाइल वाइल कुछ सबमिट नहीं करनी होती थी, बस पोस्टमार्टम बनाने होते थे। एक आधा अपने कॉलेज के दिन ट्यूसडे और थर्सडे होते हैं, बाकी दिन जो होते हैं वो हॉस्पिटल के होते हैं। अच्छा। तो उस दिन कॉलेज वाले लोग नहीं जाते हॉस्पिटल में, आपकी मर्जी है, जाओ के देखना है नहीं देखना। अच्छा। पर कॉलेज वाले दिन तो ट्यूसडे और थर्सडे तो जाने कंपलसरी है। तो बाकी पोस्टिंग की बात हुई किसी से? साइकियाट्री कैसी जाती है? साइकाइट्री में तो सीधा है ओपीडी चलती है, तो 9 to 1 उनको ओपीडी अटेंड करनी है, उसके बाद उनकी छुट्टी है। और डर्मा में भी यही है, 9 to 1 ओपीडी है, ओपीडी 1 to 2 लंच है, लंच के बाद डर्मा तो मेरी भी थी, डर्मा तो सही है, चिल जाती है। लंच के बाद अगर थोड़ी देर वो बुलाएंगे तो जैसा भी, जब तक ओपीडी खत्म नहीं होती। तो गाइस ये थे हमारे डॉक्टर ऐश्वर्य जिन्होंने हमें शॉर्ट पोस्ट। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे पीएसएम डिपार्टमेंट की। तो कह सकते हो क्योंकि पीएसएम जैसे आपने सेकेंड ईयर करी होगी एमबीबीएस की, तो उसमें उसको सेकेंड ईयर को एक कहा जाता है हनीमून पीरियड, और इसी तरह पीएसएम को कहा जाता है हनीमून पोस्टिंग। ठीक है, तो सब बड़ी खुशी से जाते हैं वहाँ, बट सब डिपेंड करता है आपका डिपार्टमेंट कैसा है। वो आपकी चिल भी करवा सकता है और ले भी सकता है। तो जैसे 2 महीने की पोस्टिंग होती है पीएसएम की, जिसमें 1 महीना आपको रूरल पोस्टिंग जाना पड़ेगा और 15 दिन की होती है डिस्पेंसरी, और 15 दिन आपके कॉलेज का जो डिपार्टमेंट है पीएसएम का वहाँ जाना होगा। इसमें सबसे बेस्ट होता है आपका जो डिस्पेंसरी होती है, उसके बारे में बताऊंगा इसके बाद। सबसे पहले रूरल पोस्टिंग। दिल्ली में ऐसा कोई पर्टिकुलर रूरल एरिया है नहीं, तो हमारी पोस्टिंग होती है एमबीएच यानी कि महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल में, जो कि पूर्व खुद में। तो उसमें आपको 4 डिपार्टमेंट से भेजा जाता है। सबसे पहले कैजुअलिटी में जाओगे आप, कैजुअलिटी में आपकी 7 दिन की होगी, फिर इसी तरह से 7 दिन की पीड्स, फिर आपका मेडिसिन और गायनी, ये 7-7 दिनों में 4 हफ्ते बढ़ जाते हैं। मॉर्निंग ही होती है बस? हाँ, यहाँ पर क्या होता है कि आपका एक फर्क समझ लो कि आपको नाइट या इवनिंग नहीं करनी पड़ेगी, मॉर्निंग करनी पड़ेगी। फिर आते हैं आप डिस्पेंसरी में, हमारी लगती है प्रशांत विहार, पास में ही है, मेरे ख्याल में 1 से 2 किलोमीटर। तो आप अपनी गाड़ी से या फिर जो भी रिक्शा वगैरह करके जा सकते हैं। तो वहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि जो आपको छुट्टियां है ना, वो गेजेटेड हॉलीडेज जितनी होती है सब मिल जाएंगी। बात करी थी कि हमें ऑल्टरनेट दे दो। अच्छा। तो हम एक दिन छुट्टी करते थे, अगले दिन जाते थे, क्योंकि वहाँ इतना रश नहीं है, और वहाँ भी मैडम सही रहती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाओ आप अपने डिपार्टमेंट में, जो हमारे यहाँ सबसे खराब है। खराब बोले तो मतलब ऐसा कोई काम नहीं है डिपार्टमेंट, लेकिन आपको बिठाया जरूर जाएगा। आप सुबह 9 बजे जाओ, आपकी पोस्टिंग 4 बजे तक है। उसमें आपका काम ही है कि जो क्लासेस चल रही है 3rd ईयर की, 2nd ईयर की, 1st ईयर की, जैसा पता होगा सेमिनार चलते रहते हैं, तो उस सेमिनार में आपको कहाँ से क्या सर्च करना है, कैसे क्या बनाना है, वो चीज़ उसमें उनको हेल्प कर दो। बाकी आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि अटेंडेंस लेनी होती है। आप उन बच्चों की अटेंडेंस लोगे। ठीक है, आपके जो सीनियर है वो आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं, आप अटेंडेंस लेके उनको दे दो, प्रॉक्सी वगैरह मत लगाओ। ये हमारी डिपार्टमेंट खत्म हो जाती है।
फ्रेंड्स आज हमें डॉक्टर शौर्य के साथ अभी अभी जस्ट गायनी हुई है, ऑप्शन गायनी हुई है, तो ये ड्यूटी आवर्स और एक इंटर्न की ड्यूटी कितनी होती है वो हमें समझाएंगे। बताइए जरा। चंद पैसों के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। अच्छा 2 महीने की पोस्टिंग होती है ऑफ गाइन 2 मंथ्स ऑफ हेल्थ। पहले लगी थी 15 दिन की वार्ड प्लस ओपीडी। उसके बाद 15 दिन की मैटी ओटी। उसमें क्या करना होता है, असिस्ट कराने होते हैं LSCS। एक ही सर्जरी है, वही वो करता है, सारे अलग अलग तरीके से करता है और सारे इंटर्न को पेलता है। अच्छा इंटर्न भी करते हैं? इंटर्न तो क्या ही करते हैं, इंटर्न रिट्रैक्टर पकड़ के खड़े रहते हैं। अच्छा और फिर थोड़ा बहुत सूचर लगा देते हैं, स्किन सूचर, मैट्रेस सूचर। और फिर फेशिया क्लोज हो रही होती है तो उसको खींचना होता है। बाकी अच्छा लगता है। केवल ओपीडी की टाइमिंग जितनी ओपीडी होती है सुबह 9 से 12 1 जितने टाइम तक ओपीडी चलेगी। जैसे ANC डे होता है, अगर आपकी ऑब्स ओपीडी है, ANC डे में मंडे ट्यूसडे ऐसे आता था, तो उस टाइम भीड़ इतनी रहती है कि 1-1.5 बजे छूटता है। वरना मेरी फैमिली प्लानिंग लगी थी, जैसे फैमिली प्लानिंग में आते ही वो अपनी सेक्स लाइफ के बारे में उठ जाता था। वार्ड में 4 बजे छूटता था, सुबह 8 से शाम के 4 बजे तक। फिर मैटी ओटी में फिर 3 पार्ट में होती है। 15 दिन की मैटी ओटी, 15 दिन का लेबर रूम। वो भाई क्या यार, थारा मूड खराब कर दिया। 15 दिन का लेबर रूम और फिर 15 दिन की कैजुअलिटी। और इनमें 3 शिफ्ट में चलती है ड्यूटी, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट के बाद अगले दिन का आपका ऑफ रहता है। नाम का ऑफ हो तो सोने में ही जाता है। अभी नाइट ही करके आ रहा हूँ। अरे राम, मुंह धोया मैंने, ऐसा में नहीं दिखता नाइट के बाद। कोई भी नहीं दिखता। फिर मॉर्निंग में होती है सुबह 8 से 2 बजे तक। जब तक नहीं छोड़ते तब तक नया बंदा नहीं आ जाता, पेल के रखते हैं। 2 से 8 बजे तक फिर इवनिंग और फिर 8 to 8 सुबह की मॉर्निंग। ठीक है। सबसे जो डिफिकल्ट मॉर्निंग मतलब नाइट की ड्यूटी या फिर ड्यूटी जो होती है वो लेबर रूम की होती है। लेबर रूम में थोड़ा माहौल चिक तो चलती रहती है। ब्लड डोनेशन कराओ, ये कराओ, वो कराओ, फलाना कराओ, इन लोगों के काम करो, सिस्टर के काम करो, सब काम करो। CBC लेने जाओ, CBC लेके आओ, यही सब चलता रहता है। सबसे ज्यादा दिक्कत वो ब्लड के काम में होती है। उनका पति बहन चोट मान के नहीं देता कि ब्लड डोनेट कर दे। वो बोलते हैं सर आप देख लीजिए ना, आप कर दीजिए ना, हम कहाँ से लाए खुद। तो तूने कराई 2 बार? मैंने कोशिश की थी उनको, मैं क्या ही कर रहा खूनदान करूं। ऐसी एक औरत ऐसी थी, उसकी सांस आ गई, मैं ब्लड निकाल रहा इसे अभी चाय पिला दूं। अरे भाई रुक जा, 2 मिनट रुक जा। तो हमारी मैम कहती कि तू सांस होगी ना तभी कर रही है, घर में तो खाना भी नहीं देती होगी। तो उसका पति बोलता कि हर घर में आपके जैसा थोड़ी ना होता है। सैविज लाइफ में चलती है। और उसकी माँ ने ऐसी ली, अगर इतना खिला पिला रहे होते तो 4 हीमोग्लोबिन के साथ थोड़ा ना आती है। अच्छा 15 दिन की कैजुअलिटी थी। कैजुअलिटी थोड़ी ऐसी ही है, अगर आपका साथ वाला जो मैम 2 जनों की लगती है कैजुअलिटी, एक इंटर्न की और एक SR की। तो SR अगर अच्छा है तो अच्छी जाती है, अगर SR बेकार है तो बेकार। भग्गू से अच्छी शायद किसी की ENT गई नहीं। ENT की अपनी जो ड्यूटी गई थी तो भग्गू ही बताएगा ENT के बारे में। तो ड्यूटी आवर्स देखो ऐसा है, ENT के हमारे ड्यूटी आवर्स जो होते थे वो सुबह 9 बजे से दोपहर में 3 बजे तक होते थे। वो ENT की ड्यूटी हमारी पूरी 15 डेज की होती है। सुबह मॉर्निंग में 9 से 1 बजे तक हमारी OPD होती है। तो 1 बजे के बाद क्या होता है, हमारा जो प्री ऑप वगैरह होते हैं, पेशेंट को प्रिपेयर वगैरह करना होता है, उसके लिए हमारे कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं, थोड़े प्रोसीजर्स होते हैं, वो किए जाते हैं। और कुछ हमारे पोस्टिंग में टोटल 4 इंटर्न होते हैं। वो हर चौथे दिन पे एक इंटर्न को माइनर OT में जाना होता था। माइनर OT के प्रोसीजर करने होते थे, जैसे सिरिंजिंग हो गई, फॉरेन बॉडी रिमूवल हो गई, और कोई पस वगैरह, ड्रेनेज वगैरह, और कुछ थोड़ी बहुत ड्रेसिंग होती है। फॉरेन बॉडी में जैसे फॉरेन बॉडी में ज़्यादातर फॉरेन बॉडी के साथ बच्चे ही आते थे, जिसमें हमारे चने हो गए, पत्थर हो गए, छोटे छोटे पत्थर भी आ जाते थे कभी कभार। ठीक है। और इसमें ENT में सबसे सही बात भी है कि एक 24 आवर ड्यूटी लगती थी। अच्छा रिपीटिशन में। उस 24 आवर में क्या होता था, हमें ऑन कॉल बुलाया जाता था। कैजुअलिटी में पेशेंट आते थे ENT वाले, किसी भी तरह के ईयर पेन, थ्रोट पेन, फॉरेन बॉडी के साथ। अच्छा तो वहाँ पे पेशेंट आता था कैजुअलिटी में। कैजुअलिटी से CMO एक ENT वाले को कॉल करता था, तो हमें जाना पड़ता था ENT में ऑन कॉल पे। तो वहाँ पे जाके
उसको ट्रीट करके जैसे भी मैनेज कर सकते हैं हम। वहाँ पे भी माइनर ओटी होती थी, भी माइनर ओटी है, वहाँ पे हम उसको जो भी प्रोसीजर करना होता था वहाँ पे प्रोसीजर करके हम उसको छुट्टी कर देते हैं। अगर कोई इमरजेंसी लगती थी उसी टाइम पे, पेशेंट को नीड है एक कोई प्रोसीजर की जो हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, तो हम उसे अपने से हायर सेंटर में रेफर कर देते। फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं एचओडी के पास। ये है मेडिसिन की एचओडी। ये मेडिसिन में इसको सब जानते हैं, तो मेडिसिन इससे अच्छा कोई की जो पोस्टिंग है हमारी 2 महीने की होती है। उसमें 2 महीने में क्या होता है कि 15 दिन आपकी बीच में साइकेट्री लगती है। अच्छा, ठीक है। और मेडिसिन की जो रोस्टर बनता है वो वही बनाते हैं सीनियर्स। वो किस तरह बनाते हैं कि आपकी बोर्ड मॉर्निंग लगेगी। अच्छा, ठीक है। कितने घंटे की? बोर्ड मॉर्निंग आप कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं है, आप 8 बजे से ड्यूटी लगाते हैं वो, और 4 बजे तक का टाइम देते हैं। अच्छा, पर वो 4 बजे तक का टाइम होता नहीं है। अगर ट्रांसफर ऑफ मिल गया तो फिर वो रात ही हो जाती है दूसरे हॉस्पिटल। ट्रांसफर ऑफ तो छोड़ो तुम, अगर ट्रांसफर वाला तो अलग ही हिसाब है। पर 4 बजे अगर जो बंदा ट्रांसफर भी नहीं भी लेके जा रहा उसको भी 6 बजे तक रुकना पड़ जाता है। और उसके बाद और क्या होता है उसके बाद नाइट कोई बंदा अगर ट्रांसफर लेके चला गया तो ट्रांसफर लेके जाने वाले का तो ये है कि वो 8 या 9 बजे वापस आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि दूसरे हॉस्पिटल्स में इजीली ट्रांसफर लेते नहीं है। और इसके अलावा क्या लगता है, इसके अलावा हमारी नाइट लगती है। 2 बजे। एक होती है वार्ड की नाइट, एक सीसीयू की नाइट। सीसीयू की नाइट होती है 17 घंटे की। 17 घंटे की। पर वो नाइट चिल होती है कि वहाँ 4-5 पेशेंट्स होते हैं, यू हैव टू मॉनिटर देम, और अच्छा। सब निकल जाता है ऐसे ही, आप सो सकते हो आराम से। और एक होती है वार्ड नाइट। वार्ड नाइट में क्या है कि वार्ड नाइट में पेशेंट होते नहीं है, पेशेंट के अटेंडेंट आएंगे आपके पास, जी दर्द हो रहा है, कुछ कर दो, बेचैनी हो रही है, सर बोतल हटा दो, हाँ बोतल लगा दो। आपको हर 5-5 मिनट के लिए वो तंग करते रहेंगे। और आप 1 सेकंड के लिए भी वहाँ सो नहीं सकते। आपको इतने सारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिलते हैं नाइट के ओवर में, जिसका कोई हिसाब नहीं। मतलब वार्ड नाइट बहुत हेक्टिक है। आप मुश्किल से जाके 5 या 6 बजे सुबह के फ्री होते हो, उसमें भी 5 या 6 बजे पेशेंट उठने चालू हो जाते हैं, फिर वही उनकी बेचैनी वाला दर्द स्टार्ट हो जाता है। और साइकेट्री में क्या होता है? साइकेट्री तो बहुत चिल पोस्टिंग है। उसमें ड्यूटी आवर्स वहाँ 9 to 2 ओपीडी। अच्छा, साइकेट्री में हमें सिर्फ ओपीडी करनी है। और साइकेट्री में आपके रूम्स फिक्स हो जाते हैं, आप उसी टीच में उसके पास जाओगे। तो ये मेडिसिन है मतलब।